सीरिया बेस पर हमले से भड़का है अमेरिका। आज रात अमेरिका का पलटवार ऑपरेशन हो सकता है। सीरिया, इराक और यमन पर हमले संभव हैं। फारस की खाड़ी में अलर्ट पर है ईरानी नौसेना। ईरान ने तैनात किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अरब से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने यमन में हूती के हेडक्वार्टर सहित कई ठिकानों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। तो पलटवार में ईरान के मिलिशिया गुटों ने सीरिया में अमेरिका का सैन्य बेस ध्वस्त कर दिया है। पेंटागन ने कहा है कि इराक, यमन और सीरिया में ईरानी मिलिशिया गुटों पर अब एयर और मिसाइल स्ट्राइक तेज करेगा। अमेरिका और ईरान की जंग की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका अरब में बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी संकेत दे दिए हैं कि उसकी सेना बड़े युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने अरब में अपना एटमी गठबंधन उतारने का ऐलान कर दिया है। अरब धरती का सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट बन चुका है। अरब में हो रही बारूदी वर्षा किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका की सीधी जंग में बदल सकती है। ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं यमन की धरती से चलने वाले मिलिशिया ग्रुप हूती पर अमेरिका के हमले। लाल सागर में तैनात अमेरिका ने दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हूती के ठिकानों पर फिर हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने हूती के खिलाफ फिर साझा ऑपरेशन चलाया और बीते 2 हफ्ते में यह तीसरा और सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक शाम के करीब 6 बजे हूती पर हमलों की शुरुआत की। यूके यूएस के साझा ऑपरेशन में हूती के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें यमन के हुदैदा की हैं। अल जजीरा का पत्रकार हमलों की तस्वीरें दिखा रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अमेरिकी सेना ने हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की और ये तस्वीरें हुदैदा के करीब अल्मीना से आई हैं। अमेरिका ने हुदैदा और उसके आसपास कई ठिकानों पर बम और मिसाइल हमले किए। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस कार्नी से मिसाइलें लॉन्च की। इसके साथ ही यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोत से F-18 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। फाइटर जेट से भी हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटर ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हूती पर हमले किए गए। पेंटागन के मुताबिक हूती अमेरिकी नौसेना बेड़े पर हमले की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी सेना को रिपोर्ट मिली थी कि हूती लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने वाला था। इसके साथ ही 4 एंटीशिप मिसाइल हमले भी किए जाने वाले थे। इनको रोकने के लिए हूती के लॉन्च पैड पर हमले किए गए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऑपरेशन से लाल सागर बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। और अमेरिका ने लगातार तीसरी बार हूती पर बड़े एयर और मिसाइल स्ट्राइक की है। लाल सागर में तैनात अमेरिका के नौसेना बेड़े ने हूती के ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमले किए। इसके साथ ही
पेववे बॉम्ब भी हूती के ठिकानों पर बरसाए गए। अमेरिका के F-18 फाइटर जेट ने विमान वाहक युद्धपोत से उड़ान भरकर हमले किए। इसके साथ ही पेंटागन ने जानकारी दी कि ट्रिपर ड्रोन से भी हूती पर हमले किए गए। अमेरिकी नौसेना बेड़े में तैनात डिस्ट्रॉयर ने हूती के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें बरसाई। अमेरिका और यूके ने यमन की कुल 13 जगहों पर हमले किए हैं। मिसाइल फाइटर जेट से कुल 36 हमले किए गए हैं। इन हमलों में हूती के वेपन लॉन्च सेंटर तबाह हो गए हैं। इनके साथ साथ हूती के रडार साइट को भी निशाना बनाया गया। हमलों में हूती के ड्रोन गोदाम भी तबाह किए गए हैं। इन सब के साथ साथ पेववे बॉम्ब से अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। हूती लगातार अमेरिकी बेड़े पर बड़े हमले की कोशिश में है। 5 फरवरी को भी हूती ने अमेरिकी नौसेना पर 2 USV यानी अनक्रूज्ड सरफेस वेसल से हमले की कोशिश की। अमेरिका ने दोनों हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन 6 फरवरी को हूती ने फिर 2 मालवाहक जहाजों पर हमला किया। अमेरिका अरब के प्रॉक्सी संगठनों से जंग में उलझ चुका है। यमन में हूती अमेरिका की नौसेना पर लगातार हमलों की कोशिश कर रहा है। इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर रही हैं। सीरिया में कताइब सहित कई प्रॉक्सी संगठन अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। यमन में हूती के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है। हूती का प्रतिशोध अमेरिका से सीरिया में लिया गया है। सीरिया में अमेरिका के देरज जोर सैन्य बेस पर ड्रोन हमला किया गया। यह हमला ईरान समर्थित शिया मिलिशिया गुट ने किया है। देरज जोर पर 6 SDF कमांडो के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के कई जवानों के भी हमले में जख्मी होने का दावा है। हालांकि अमेरिका ने अपने जवानों के जख्मी होने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका देर अज जोर बेस पर SDF के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। SDF एक मिलिशिया संगठन है सीरिया का, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का यह संगठन अमेरिकी सेना के साथ आईसिस और असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ता है। प्रॉक्सी गुटों के बढ़ते हमले के बीच